हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। देखिए, आज की अपनी अब क्लास में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री के जो एंशियंट हिस्ट्री के सेगमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम स्टोन एज या पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इसके सारे एस्पेक्ट को आज हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आने वाले हर तरह के गवर्नमेंट पेपर्स में, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, आर ओ या वीडियो जैसे, एसएससी और पीईटी जैसे आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, जिसमें कि स्टोन एज जैसा टॉपिक अगर चैप्टर में सिलेबस में इंक्लूड होता है तो आप निसंदेह इसको रेफ़र कर सकते हो किसी को भी, और ख़ुद भी इसे पढ़ सकते हो। तो आइए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का क्या मतलब, जो हमारी हिस्ट्री है जिसको हम पढ़ते हैं, इसको हम देखिए बेसिकली डिवाइड करते हैं इस हिस्ट्री के ग्लांस को 3 पीरियड में। ठीक है, प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि प्री हिस्टोरी में हमारा ये टॉपिक आता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, स्टोन एज। ठीक, जिसके 3 फेजेस होते हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये आप जानते ही होंगे। और बाकी ये चीज़ आप ध्यान दे लो कि प्रोटो हिस्टोरी, ठीक, प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, ये 3 पीरियड है हमारे हिस्ट्री के ग्लांस में। प्री हिस्टोरी में हमारा आ जा रहा है स्टोन एज, प्रोटो हिस्टोरी में हमारे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन तक। और बाकी हिस्टोरिकल पीरियड में आप देख सकते हो कि हमारा क्या इंक्लूड होता है, एंशियंट हिस्ट्री 600 बीसी से लेके, मतलब बुद्धिज़्म के टाइम से लेके, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के टाइम से लेके मॉडर्न पूरा हिस्ट्री तक, 1947 तक, ये सारा हमारा आ जाता है हिस्टोरिकल पीरियड में। तो आज का देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोन एज या पाषाण युग, ये हमारा किस एज में आता है या किस पीरियड ऑफ हिस्ट्री में आता है, वो आता है हमारा प्री हिस्टोरी पीरियड। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्टोन एज हमारा किस हिस्ट्री का पीरियड, मतलब किस पीरियड का समय है। तो यह आंसर होगा आपका प्री हिस्टोरी पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे आपको थोड़ा सा, आपको ये सारे पॉइंट देखिए जानने होंगे कि देखिए ये चीज़ें आप जानते होंगे कि अर्थ हमारा लगभग 4000 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक, जो अर्थ का जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, क्रस्ट को डेवलप होने में 4 स्टेजेस लगे थे। और इस चौथी स्टेज में जो क्वाटरनरी स्टेज थी, हमारी 4th स्टेज, इसमें हमारे अर्थ का डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसी में हमारे ह्यूमन एज दिखना शुरू हुई। अब देखिए जो 4th स्टेज हमारा जो था, यही जो अर्थ डेवलपमेंट का हमारा 4th स्टेज था, इसको हमने डिवाइड किया दो स्टेजेस में। ठीक, प्लेस्टोसीन एज और होलोसीन एज। अब जैसा कि देखिए हम पहले ही जान रहे हैं कि हमारा स्टोन एज हमारे 3 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो फेजेस है डेवलपमेंट का ऑफ स्टोन एज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। तो जो हमारा पेलियोलिथिक एज है, ये हमारा होता है इंक्लूड प्लेस्टोसीन एज में। ठीक है, या प्लेस्टोसीन एरा में। और ध्यान रखिएगा जो मेजोलिथिक और नियोलिथिक जो एज होती हैं, ये हमारा इंक्लूडेड होता है होलोसीन एरा में। ठीक है, हालांकि प्लेस्टोसीन मींस पेलियोलिथिक होलोसीन में भी आ जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिशनल टाइम होता है उसमें दोनों ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो मेन चीज़ ये था कि प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये हमारे स्टोन एज के पार्ट हैं या एजेस हैं। अब देखिए स्टोन एज का कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ से हमें जानने को मिल रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपसे प्री के पीसीएस जैसे पेपर्स में प्री में इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि एक हिस्टोरियन है। अब इनका देखिए नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनको हम जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी। ठीक, हम प्री हिस्टोरी की बात कर रहे हैं और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी हम किसको बोल रहे हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक, ये होगा यहाँ पर फुट। ठीक, अब इनको देखिए क्यों ऐसा जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी। फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरी नहीं बोलेंगे, प्री हिस्टोरी है, यहाँ चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो पहला पेलियोलिथिक एज का जो टूल था वो भारत में हमारा डिस्कवर किया था, जिसका नाम था पल्लवरम हैंड एक्स। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पेलियोलिथिक टूल जो कि भारत में डिस्कवर हुआ है
वो हुआ है 1863 में, ठीक है, 1863 एडी में, बाय द नेम ऑफ पल्लवरम हैंड एक्स। और किसके द्वारा हुआ है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब यहाँ से देखिए हमारा शुरू होता है फेजेस ऑफ स्टोन एज। अब स्टोन एज हमारे कैसे शुरू हुए थे? हमने देखिए एक चीज़ डिस्कस कर लिया कि 3 फेजेस में हुए, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक को, जो कि पहला एज था स्टोन एज का, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 1885 एडी में, ठीक है, पेलियोलिथिक जो टर्म है इसको हमने डिराइव किया, और इसको मीन्स कॉइन किया गया था। पेलियोलिथिक जो टर्म है ये दिया गया था हमारे एक हिस्टोरियन है, सॉरी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन लोबॉक नाम के, ठीक। तो जॉन लोबॉक ने 1885 एडी में पेलियोलिथिक वर्ड को दिया। अब देखिए पेलियोलिथिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि 2 चीज़ों से बना हुआ है, पेलियो और लिथिक। अब लिथिक मीन्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, लिथिक मीन्स होता है स्टोन, ठीक, और पेलियो मीन्स होता है ओल्ड, ठीक। तो मीन्स ये ओल्ड स्टोन एज को ही रेफ़र करता है। अब ध्यान रखने वाली यहाँ पहले पॉइंट पे क्या बात थी कि 1885 में हमारा पेलियोलिथिक टर्म कॉइन हुआ था जॉन लेबॉक के द्वारा। अब देखिए जो लोअर पेलियोलिथिक, अब जो पेलियोलिथिक एज है ये भी हमारी 3 फेजेस में टूटी थी, ठीक, अपर, मिडिल, सॉरी लोअर, मिडिल और अपर, ठीक। तो जो लोअर पेलियोलिथिक मैन थे, मीन्स जो सबसे प्राइमरी स्टेज वाले जो मैन थे, और वो भी जो पेलियोलिथिक टाइम के किसके, जो भारत में रहने वाले जो लोग थे, उनको हम क्वार्टजाइट मैन भी बोलते थे। अब इनको क्वार्टजाइट मैन बोलने का रेफरेंस क्या था? क्योंकि इनके पास कुछ टूल्स हुआ करते थे जो कि एक हार्ड रॉक हम जानते हैं क्वार्टजाइट नाम का होता है, ठीक है, इससे बना हुआ करता था। और वो किसके पास होता था? भारत में रहने वाले लोअर पेलियोलिथिक मैन के पास। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो लोअर पेलियोलिथिक मैन थे, मीन्स दे हैड ऑलमोस्ट नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, या हाउस बिल्डिंग या पॉटरी की या किसी भी मेटल की इनको कोई जानकारी नहीं थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोअर पेलियोलिथिक एज के मैन थे उनको एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग और पॉटरी की जैसे चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता दी जाए कि ये जो पेलियोलिथिक है, ठीक, पेलियोलिथिक एज के लोगों को हम बोलते थे हंटर्स, ठीक, हंटर्स या फूड गैदरर्स, ठीक। तो फूड गैदरर्स मीन्स हम यही चीज़ें इस टाइम के जो इंसान थे वो जानते थे, वो हंटिंग करना जानते थे, फूड गैदरिंग करना जानते थे। और मीज़ो, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टर्म है, ठीक है, कब से, ये ऑलमोस्ट ये ले लीजिए कि अर्थ की डेवलपमेंट से लेके 10,000 बीसी तक का समय पेलियोलिथिक एज का समय है। फिर मेसोलिथिक का 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। फिर उसी तरीके से आगे ट्रांजिशनल फेज में नियोलिथिक है। हाँ, तो यहाँ देखिए बताने वाला पॉइंट ये था कि पेलियोलिथिक एज के लोगों को हम हंटर्स और फूड गैदरर्स की श्रेणी में रखा करते थे, और जो मीज़ोलिथिक मैन थे उनको हम हंटर्स और हर्डर्स की कैटेगरी में रखते थे, ठीक। और जो नियोलिथिक थे उनको हम फूड प्रोड्यूसर्स कहा करते थे, क्योंकि ये जो लोग थे नियोलिथिक एज जो मैन थे, ये लोग जानने लग गए थे कल्टीवेशन वेशन भी। तो बार्ले और वीट जैसी चीज़ें इन्होंने उगाना शुरू कर दी थी। तो देखिए हमने यहाँ तक लोअर जो पेलियोलिथिक मैन थे इनको क्वार्टजाइट मैन बोलते थे हमारे भारत में, क्योंकि वो क्वार्टजाइट स्टोन का यूज़ करते थे अपने टूल्स को बनाने में। हम देखिए जो भीमबेटका केव्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसको जिसको 2003 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका केव्स को कब डिक्लेयर किया गया? तो 2003 में डिक्लेयर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नेक्स्ट वाला कि एट चौपानी मांडो इन द बेलन वैली ऑफ विंध्यास इज एन इंपॉर्टेंट साइट वेयर फॉसिल एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड। अब देखिए आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि स्टोन एज की कौन सी ऐसी साइट है, कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर एनिमल बोन्स के रिमेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका चौपानी मांडो, ठीक है, ये आपका बेलन वैली में है, ठीक है, विंध्यास में, जो कि आपका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट तक भी आता है और मध्य प्रदेश को भी टच करता हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, चुपानी मांडो इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ स्टोन एज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रिच एग शेल्स हैव बीन यूज्ड एज बीट्स एंड फाउंड इन भीमबेटका एंड पटने।
अब देखिए जो ऑस्ट्रिच जैसी चिड़िया आप जानते होंगे, ठीक है, जो उड़ नहीं पाती है, उसके जो अंडे हुआ करते थे उसके शेल भी हमारे पाए गए हैं, ठीक है। और वो कैसे यूज़ किए जाते थे, इसके अंडे के जो छिलके थे वो यूज़ किए जाते थे बीड्स की तरीके से, मीन्स मालाओं की तरीके से ऐसे ऐसे यूज़ किए जाते होंगे स्टोन एज के टाइम पे, ठीक है। इसके एविडेंस हमें पाए जाते हैं भीमबेटका और पटने में। अब देखिए 3 फेजेस जो हमारी पेलियोलिथिक एज में आती हैं, उसमें पहला जो हमारा पेलियोलिथिक एज का फेज़ है उसे हम अर्ली पेलियोलिथिक या लोअर प्लेस्टोसीन एज को बोलते हैं। अब देखिए लोअर प्लेस्टोसीन या अर्ली पेलियोलिथिक एज के फीचर्स क्या थे। देखिए इस टाइम पे सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अर्ली पेलियोलिथिक टाइम पे जो हमारे टूल्स थे, मीन्स जो इंसान थे वो कैसे कैसे टूल्स यूज़ कर रहे थे। हैंड एक्स देखिए यूज़ कर रहे थे बहुत, मीन्स जो मोटे मोटे तौर पे जो बनाए जा सकते हैं टूल्स वैसे यूज़ किए जा रहे थे, बड़े बड़े, ठीक, बहुत, मीन्स प्रिसिशन वाले नहीं। अब आगे जाते जाते ये चीज़ और प्रिसाइज होती जाएगी। देखिए हैंड एक्सेस वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है। क्लीवर्स यूज़ कर रहे थे, जैसे मीट क्लीवर होते हैं वो यूज़ कर रहे थे, बहुत शार्प नहीं होंगे ये, मतलब बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और चॉपर्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा जाता है कि लोअर पेलियोलिथिक जो एज है, ठीक, लोअर पेलियोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को आप जान रखिएगा। कश्मीर है, छोटा नागपुर प्लेटू, नर्मदा वैली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, थार डेजर्ट, और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट बेलन वैली, ठीक, बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर। और ये भीमबेटका, देखिए बेलन वैली और भीमबेटका हमारे तीनों ही फेज़ में, मीन्स पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों में ही ऑलमोस्ट दिखती हैं और तीनों में ही इसके फॉसिल्स पाए जाते हैं, तीनों ही एज में, ठीक है। अब देखिए 2 कल्चर हमारे फ्लरिश कर रहे थे किस टाइम पर, वो कर रहे थे हमारे अर्ली पेलियोलिथिक टाइम पर। पहला कल्चर जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली स्वान रिवर के आसपास हो रहा होगा फ्लरिश, जो कि हमारा बेसिकली पाकिस्तान और कश्मीर के आसपास का रीजन है, सॉरी पंजाब और पाकिस्तान के रीजन के आसपास का है। तो इस स्वान कल्चर में देखिए फीचर क्या था कि जो इंसान था वो चॉपर्स और पेबल टूल्स जो हुआ करते, स्टोन के बने हुए या छोटे छोटे चमकीले पत्थरों के बने हुए टूल्स या स्टोन्स को वो इकट्ठा करता था, किसमें, स्वान कल्चर में। अशूलियन कल्चर देखिए एक नेक्स्ट कल्चर था, अशूलियन कल्चर, ठीक। अशूलियन कल्चर में क्या हो रहा था कि देखिए इसी तरीके से जैसे कि इसमें पेबल टूल्स, हमारे स्टोन के टूल्स को वो डिपॉजिट किया करते थे लोग, ठीक है। अशूलियन कल्चर में उसी तरीके से हैंड एक्सेस और क्लीवर्स को लोगों को डिपॉजिट करने का शौक़ था। और ये सारी हमारी बातें किस में आती हैं, लोअर प्लेस्टोसीन एज में या अर्ली पेलियोलिथिक एज में। इसी तरीके से देख लीजिए यार, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही सब है कि आपसे इन्हीं में पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट्स हैं ये किस एज को बिलोंग करती हैं। अभी आगे देखिएगा जैसे ही पेलियोलिथिक साइट ख़त्म होगी हम सारी की मैप पर लोकेशंस देख लेंगे कि कौन कहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए अर्ली प्लेस्टोसीन के बाद हमारा मिडिल प्लेस्टोसीन आता है या मिडिल पेलियोलिथिक एज आती है, जो कि हमारी आती है पेलियोलिथिक के अंडर में ही, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर था, देखिए इस टाइम पर मिडिल पेलियोलिथिक के टाइम पर इंसान कैसे टूल्स यूज़ कर रहे थे, स्क्रेपर्स, खुरचने वाली चीज़ें, ठीक है, बोरर्स, गड्ढा करने वाले टूल्स, ठीक, ब्लेड्स जैसे टूल्स, ठीक, पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स में चिप्स यूज़ कर रहे थे, जैसे थोड़ा सा पतला सा कटा हुआ टुकड़ा स्टोन्स का, ठीक, काटने के लिए। तो ये थे हमारे फीचर्स किसके, मिडिल पेलियोलिथिक एज के। उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे हमारे मिडिल पेलियोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, नेवासा ऑफ महाराष्ट्र, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। दीदवाना एंड बुद्ध पुष्कर ऑफ राजस्थान, ठीक, भीमबेटका, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना वैली, ठीक, ये सारे ही हमारे मिडिल प्लेस्टोसीन या मिडिल पेलियोलिथिक एज के
मेजर साइट्स हैं, ठीक, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? दीदवाना और बुद्ध पुष्कर ऑफ राजस्थान, ठीक, भीमबेटका तो तीनों में है, निवासा ऑफ महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 200 रॉक शेल्टर केव्स लोकेटेड, जो कि हमारे 200 लगभग के आसपास से रॉक शेल्टर केव्स जो लोकेट की हुई हैं भीमबेटका हिल्स में, वो भी हमारे मिडिल पेलियोलिथिक एज की ही हैं। और ये जो 200 रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका केव्स हैं, ध्यान रखिएगा भीमबेटका केव्स ही हमारी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इनमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पेलियोलिथिक एज वॉज द एज ऑफ अर्ली मैन, और इसमें भी पूछा जाए तो मिडिल पेलियोलिथिक वॉज द एज ऑफ अर्ली मैन, ठीक। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैन नहीं था, मैन था तभी वो टूल्स बना रहा था। मीन्स दिस वॉज द एज ऑफ अर्ली मैन, मीन्स वो डेवलपमेंट के इस फेज़ में पहुंच चुका था कि वो अर्ली मैन कहला दे। उसी तरीके से देखिए थर्ड स्टेज हमारी पेलियोलिथिक में आती है, अपर पेलियोलिथिक या अपर प्लेस्टोसीन एज। इसमें यूज़ होने वाले टूल्स हैं हमारे ब्लेड्स या बियोरेंस, ठीक। बियोरेंस हमारी ऐसे ही चिप फ्लेक्स होते हैं, स्टोन के फ्लेक्स, ठीक, काटने वाटने के लिए ब्लेड्स की तरह यूज़ कर लिए जाते थे। मेजर साइट्स इसमें क्या है? हमारी आंध्र प्रदेश की कुर्नूल साइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेराल भावी ऑफ कर्नाटका। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ये सब ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये पूछा जाए ना पूछा जाए, ये चीज़ तो बात की बात है कि नेवासा ऑफ महाराष्ट्र पेलियोलिथिक में भी किस एज में आता है, मिडिल में या अपर में, ठीक। तो ये चीज़ तो बहुत मीन्स रेयर है कि ऐसा पूछा जाएगा, पर ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेवासा कहाँ पर है, ठीक, जो कि हमारा स्टोन एज का एक मेजर साइट है, ठीक। तो पेलियोलिथिक का हमारा महाराष्ट्र में है। उसी तरीके से देखिए कुर्नूल आंध्र प्रदेश का हमारा अपर पेलियोलिथिक का एक मेजर साइट है, मेराल भावी कर्नाटका में है, सदर्न यूपी भी हमारा एक अपर पेलियोलिथिक का ये है, भीमबेटका तीनों में है, ठीक। हारपून ब्लेड मेड्स फ्रॉम रेनीगुंता ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड दिस वाज द एज ऑफ अपीयरेंस ऑफ होमोसिपियंस। अब देखिए एक चीज़ हमने जानी, मिडिल पेलियोलिथिक हमारा वाज द एज ऑफ अर्ली मैन, while the upper Paleolithic or the upper Pleistocene was the appearance of a Homo sapiens। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि रेनेगुंता जो है, जो हमारा एक मेजर साइट है, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक हारपून ब्लेड टूल्स, ठीक। हारपून कैसे होते हैं? जो ऐसे लंबे लंबे ब्लेड टाइप के होते हैं, जिनको ऐसे फेंक के मारा जाता है, ठीक। बेसिकली आजकल वेल्स को किल करने में यूज़ किया जाता है। अब देखिए ये है एक मैप, ठीक। जितनी भी पेलियोलिथिक साइट्स थी ये आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। बुद्ध पुष्कर है, दीदवाना है, ठीक। ये सब है हमारी मेसोलिथिक की, ठीक, सॉरी मिडिल पेलियोलिथिक की, ठीक। भीमबेटका तीनों में आ जाती हैं, आदमगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, ठीक। ये बेलन वैली यहाँ तक एक्सटेंड होती है, ठीक। और बाकी देखिए रेनीगुंता है, ठीक, आंध्र प्रदेश। आप सारी ऐसे ही देख सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट एज जो हमारी आती है पेलियोलिथिक के बाद, वो हमारी आती है मीज़ोलिथिक एज, ठीक। जैसा कि हमने बताया था कि पेलियोलिथिक को हम प्लेस्टोसीन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट अर्थ का दो एज में हुआ है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। पेलियोलिथिक प्लेस्टोसीन में है, वाइल जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक है वो होलोसीन एरा में है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि दिस एज बिलोंग टू दी होलोसीन एरा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शुरू होता है कि जो यूज़ ऑफ बो एंड एरो है, जो बाण और तीर हैं, ठीक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है, हॉर्टिकल्चर जो है, प्रिमिटिव कल्टिवेशन जो है, वो इस फेज़ में शुरू होता है, ठीक, और नियोलिथिक तक चला जाएगा, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो यूज़ ऑफ बो एंड एरो है, ठीक, ये हमारा मेसोलिथिक एज का है, ठीक। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया था इंसान ने मेसोलिथिक एज में, क्योंकि हम देखिए पहले ही देख रहे हैं कि हमने अभी देखा था कि ओल्ड स्टोन एज के लोगों को या पेलियोलिथिक एज के लोगों को हम क्या बोल रहे थे? हंटर्स या फूड गैदरर्स, ठीक। फिर बाद में हंटर्स या हर्डर्स भी बोलने लग गए। तो हर्डर्स इसी कारण से बोलने लग गए क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स भी शुरू कर दिया। अब देखिए जो लास्ट फेज था मेसोलिथिक का, मीन्स जो एकदम एंडिंग टाइम जो आ गया था मेसोलिथिक का, इसमें इन्होंने शुरू कर दिया था कि प्लांट कल्टीवेशन का भी, ठीक है।
हालांकि देखिए इस टाइम पे जो हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्रिमिटिव कल्टीवेशन कह रहे हैं, ये प्रिमिटिव कल्टीवेशन ही है, बहुत बेसिक से क्रॉप्स को कल्टीवेट कर देना, ठीक। और बाकी यहाँ पे जो मेसोलिथिक ख़त्म होते होते और नियोलिथिक शुरू होते होते इस ट्रांजिशनल फेज़ में भी उन्होंने बहुत सारी कल्टीवेशन के मीन्स क्रॉप्स को जान लिया था। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एज, ठीक, कि माइक्रोलिथ्स टूल जो थे, ठीक, वो हमारे यूज शुरू हुए थे किसमें, मेसोलिथिक एज ऑफ स्टोन एज, ठीक। अब देखिए माइक्रोलिथ यूज़ का फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी की थी वो 1867 में एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड बाय कार्लिल, ठीक। इन्होंने विंध्यन रॉक शेल्टर की बेल्ट से हमारे एक माइक्रोलिथ टूल को डिस्कवर किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइक्रोलिथ टूल किस एज को बिलोंग करता है, स्टोन एज के मेसोलिथिक एज को, ठीक। और माइक्रोलिथ फूल कह रहा हूँ, टूल फर्स्ट डिस्कवर किया था कार्लिल ने 1867 में। अब थोड़ा सा देखिए बात जान लीजिए कि माइक्रोलिथ टूल हैं क्या। अब ये हैं देखिए छोटे छोटे स्टोन्स के, चिप्ड और फ्लेक्ड स्टोन्स के बने हुए छोटे छोटे टूल्स, ठीक, जो 1 से 8 सेंटीमीटर की लेंथ तक आते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे टूल्स आते हैं, ब्लेड्स, पॉइंट्स, ट्रपीजेस, ठीक, स्क्रैपर्स, एरोहेड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेसोलिथिक का एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। पॉटरी रिपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स लाइक लंगहांज ऑफ गुजरात, बागोर ऑफ राजस्थान, चुपानी मांडो इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए मेसोलिथिक एज का एक ये इम्पॉर्टेंट मेजर साइट्स हैं जहाँ पर हमें पॉटरी की रिपोर्ट्स मींस पॉटरी डिस्कवर हुई और वहाँ पे मींस पॉटरी का डेवलपमेंट भी हुआ था उस फेज़ में। और ये जगह कौन कौन सी है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, ठीक, बागौर ऑफ राजस्थान। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बागौर जो साइट है ये कहाँ पर थी, ठीक, ये थी राजस्थान में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बागौर ऑफ राजस्थान किस रिवर में था, कोठारी रिवर पर, ठीक। और क्यों है ये आखिर मेसोलिथिक की बागौर ऑफ राजस्थान इतनी इंपॉर्टेंट साइट, क्योंकि इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। आई मीन नॉट इट वाज द, इट इज इंडीड वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया करेंटली। उसी तरीके से लांगहांज जो है गुजरात में, ये भी हमारा पॉटरी का यहाँ से डिस्कवरी मिलती है मेसोलिथिक टाइम की। चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश में भी मेसोलिथिक साइट का एक इम्पॉर्टेंट मेजर साइट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे 1-2 बार क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं कि ह्यूमन स्केलेटन्स हमारे मेसोलिथिक टाइम्स के कहाँ से पाए जाते हैं, महादाहा, दमदमा और सराई नहर राय उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से देख लीजिए। ह्यूमन स्केलेटन्स हमारे जो ह्यूमन के बोन्स के जो अवशेष हैं वो हमारे किससे पाए जाते हैं, स्टोन एज के मेसोलिथिक टाइम के किस इंपॉर्टेंट साइट से, तो महादाहा, दमदमा और सराई नहर राय इन उत्तर प्रदेश। पेंटेड रॉक शेल्टर्स वो ऑल्सो फाउंड एट मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट एंड मुरहाना पहाड़ इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए ह्यूमन स्केलेटन हमें मेसोलिथिक टाइम के सराई नहर राय और महादाहा और दमदमा जैसी जगहों से मिल रहा है। और पेंटेड रॉक शेल्टर्स तो एक तो हमारे वही है भीमबेटका, और बाकी देखिए मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं बेलन वैली तक के, ठीक। मुरहाना पहाड़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी हमें मेसोलिथिक टाइम के पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। कापूगल्लू जो है तेलंगाना में है, ये सब ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर है। कापूगल्लू इन तेलंगाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर साइट ऑफ मेसोलिथिक टाइम। एज़ोत्तू गुहा, ठीक है, एज़ोत्तू गुफा जो है ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइनोसोरस हंटिंग इज डिपिक्टेड इन केव्स ऑफ आदमगढ़। आदमगढ़ की केव में हमारी राइनोसोरस की हंटिंग डिपिक्ट की गई है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राइनोसोरस की हंटिंग स्टोन एज की किस इंपॉर्टेंट साइट पर है, वो है हमारी आदमगढ़, ठीक। तो प्लीज़ डू नॉट लूज इट। अब देख लीजिए अपनी सारी साइट वाइट, ठीक। ये है हमारी बगाईखोर, ठीक, चुपानी मांडो, सराई नहर, महादाहा, दमदमा, ये है लांगहांज,
ठीक, गुजरात की रेनीगुंता ये है। बाकी आप सब देख लीजिए, ठीक, इसको आप आराम से रोक के देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपकी जो फेज़ आता है स्टोन एज में, वो आता है नियोलिथिक एज। अब देखिए जिस तरीके से पेलियोलिथिक को टर्म किया था 1885 में हमारे जॉन लुबॉक ने, उसी तरीके से हमारे जॉन लुबॉक 1865 में नियोलिथिक एज के नियोलिथिक टर्म को भी कॉइन करते हैं। ठीक, नियो का मतलब न्यू होता है, लिथिक मीन्स स्टोन होता है, मीन्स न्यू स्टोन एज। ठीक, तो 1865 में नियोलिथिक टर्म इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय सर जॉन लुबॉक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी गॉर्डन चाइल्ड एक हिस्टोरियन है, इन्होंने टर्म किया है नियोलिथिक फेज़ को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का टाइम। अब देखिए वी गॉर्डन चाइल्ड कौन है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, अभी आर्यंस के टाइम पे जब आर्यंस की क्लास हम पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारे आर्यंस हैं इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन ये बताएंगे कि ये सदर्न रशिया थी। ठीक, तो चलिए, तो बात की बात है। तो वी गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक फेज़ को नियोलिथिक रिवोल्यूशन का फेज़ बताया। तो इसका कारण क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने कहा नियोलिथिक फेज़ में बहुत सारे नए से इनोवेशंस दिख रहे थे। कैसे कैसे इनोवेशंस दिख रहे थे, आइए देखते हैं। अब देखिए पहली चीज़ है इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर और घड़ियाँ बनने लग गई थी। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ पॉलिश्ड पैक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स। पॉलिश्ड स्टोन और ग्राउंड स्टोन टूल्स के उन्होंने मीन्स निर्माण शुरू कर दिए थे। वो यहाँ तक मीन्स हमारा एवोल्यूशन इंसान का पहुँच चुका था। और जो हमारे पॉलिश्ड स्टोन के टूल्स और क्वार्ट्जाइट स्टोन के जो टूल्स बन रहे थे वो भी कब के थे, वो नियोलिथिक एज के थे। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। अब इन्वेंशन ऑफ पॉटरी भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन था, इसीलिए हमारे वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी बताया है। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, नियोलिथिक एज में ही डिवीजन ऑफ लेबर की जो क्लासेस हैं उनकी वो डिवाइड होने लग गई थी सेक्स या एज के बेसिस पर। कल्टिवेटेड फ्रूट्स इन कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम एंड ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। अब देखिए नियोलिथिक एज का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक, कि इन्होंने फ्रूट्स को फल को कल्टीवेट करना कुछ शुरू कर दिया था। ठीक है, रागी जैसे मीन्स जो क्रॉप हैं, हॉर्स ग्राम जैसे क्रॉप को ये जान गए थे और इन्होंने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने सारे ही ऑलमोस्ट कैटल्स को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि काऊ, शीप, हॉर्स, गोट। एविडेंस ऑफ मड ब्रिक्स हाउसेस अभी फॉर मेहरांगस। अब देखिए नियोलिथिक का एक और इम्पॉर्टेंट साइट है मेहरनगढ़। ठीक, मेहरगढ़। मेहरगढ़ का ऐसा क्या इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, मड ब्रिक्स हाउसेस के। ठीक, मीन्स मिट्टियों के बने हुए घर, वो भी मिट्टियों की ईंटों के बने हुए घर। ठीक, जो कि पकी हुई ईंटें थीं धूप में। ठीक, धूप में पकी हुई थीं, ये ना ये उनको आग के द्वारा नहीं पकाया जाता था, धूप से पकी हुई ईंटें मेहरगढ़ में पाई जाती हैं। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट। ठीक, और मेहरगढ़ से ही हमारी हम जानते हैं कि हमारी ये अर्लीस्ट एक ऐसी साइट है जहाँ से हमें क्रॉप्स के रिमेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो वीट, बार्ले और कॉटन जैसी चीज़ें यहाँ से हमें डिस्कवर मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बोन टूल्स, हड्डियों के बने हुए टूल्स मेड अप ऑफ एंटलर्स। ठीक है, एंटलर्स के बने मीन्स सींगों के बने हुए बोन टूल्स। ठीक है, हम पाते हैं कहाँ पर, चिरांड पर। ठीक, ये बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। बाकी देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुफक्राल। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुफक्राल विच लिटरली ट्रांसलेट्स एज केव ऑफ द पॉटर। अब देखिए गुफक्राल है कहाँ पे, एक साउथ वेस्ट में है, 41 किलोमीटर अगर हम श्रीनगर से साउथ वेस्ट में चले जाएं तो गुफक्राल एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली फेमस फॉर पिट ड्वेलर्स। इसमें ऐसा कहा जाता है कि पिट ड्वेलर्स रहते थे। और ये देखिए गुफक्राल जो जगह है, ठीक, श्रीनगर में, ये पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के लिए अपनी जानी जाती थी। ठीक है,
और ग्रेवयार्ड्स मीन्स ये जो गुफक्राल साइट है, इसमें मैक्सिमम जो हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर हमें ग्रेवयार्ड्स लोकेट होती हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दो कल्चर हमारे नियोलिथिक फेज़ में डेवलप हुए थे, ए सिरेमिक और सिरेमिक, ठीक। जिन्होंने सिरेमिक के बने टूल्स यूज़ किए उनको हमने इंक्लूड किया सिरेमिक कल्चर में ऑफ नियोलिथिक एज। बाकी जिन्होंने नॉन सिरेमिक टूल्स यूज़ किए उनको हम ए सिरेमिक पीपल बोलते थे। अब देखिए इसी तरीके से नियोलिथिक की हमारी सारी साइट्स देख लीजिए, ठीक। ये है हमारी मेहरगढ़, ठीक। इसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोलते थे, एज इट इज़ करके पूछा जा चुका है कि ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कौन सी जगह थी स्टोन एज की, तो मेहरगढ़, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्रॉप्स के और खाने पीने के एविडेंस मिल रहे थे। निवासा ऑफ महाराष्ट्र से क्या मिलता है? एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए नियोलिथिक साइट की एक साइट है महागारा, ठीक। महागारा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये अर्लीस्ट एविडेंस है, ठीक, राइस कल्टीवेशन का पूरे वर्ल्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। महागारा, कोल्डिवा इसी तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश में है, प्रेजेंट ऑफ 3, ये तीनों ही नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज सेटलमेंट का ये समय है, ठीक है। इसको अभी हम इंडस वैली में भी देखेंगे। तो ये थी हमारी पूरी क्लास स्टोन एज की, ठीक। तो अगर आपको हमारी बातें समझ आई हों और इसी तरीके की बातें और समझनी हो और टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।